नहीं है उसको ये राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। जब तक हमें श्रद्धा और विश्वास की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यह राम कथा की गंगा प्रवाहित होने वाली नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में शंकर भगवान और मां भवानी को प्रणाम किया। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर को गुरु स्वरूप मानकर वंदन किया। गुरु स्वरूप मानकर देखिए गुरु कौन है? गुरु वह है जिसकी शिक्षा से हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो जाए, हमारे कुछ आचरण में परिवर्तन हो जाए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् इमासुतो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। बोधमयं नित्यम है जो जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे भगवान शंकर नित्य बोधमय है जो पूरे संसार को अपने आचरण से सबको शिक्षण प्रदान कर रहे हैं और जिनकी शरण में आने से वक्रो अपी यानी होता है टेढ़ा चंद्रमा। टेढ़ा चंद्रमा भी जिनकी शरण में आया और वह पूजनीय हो गया, ऐसे शंकर भगवान को गोस्वामी जी ने गुरु रूप में प्रणाम किया। देखिए बड़ा वही है जिसके पास जाकर छोटा भी बड़ा बन जाए। बड़ा वही है, वो बड़ा आदमी है। अब तीसरे श्लोक में भूत भगवान शिव जी को प्रणाम किया था गुरु स्वरूप में। और अब चौथे श्लोक में पंडित जी चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणम् वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। और पांचवें श्लोक में जो इस जगत की जननी माँ है, हमारी जानकी माँ को प्रणाम किया। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्य करीं सीतां नतो हम राम वल्लभां। कौन है माँ जानकी? राम जी की प्रियतमा, इनको प्रणाम किया। और अब छठवें श्लोक में राम जी को प्रणाम किया। छठवें श्लोक में प्रभु श्री राम को वंदन किया। यन माया वसवर्तति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा भ्रम यत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेशतीर्षावताम् वन्दे हम तम शेष कारण परम रामाख्यम मीशम हरे हरे। राम जी को प्रणाम किया। और सातवें श्लोक में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। देखिए जितनी भी रामायण इस पूरे संसार में थी, जितनी भी रामायण, उन सबको निचोड़कर गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस को लिखा। जैसे हमारे घर में हम लोग आमों का जूस बना लेते हैं उनको निचोड़कर, उसी प्रकार गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस जितनी भी पहले रामायण लिखी गई है
उनको निचोड़कर इसको अवधी भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा। क्यों लिखा अवधी में? संस्कृत में तो पहले से भाषा है और वह लिख भी संस्कृत में रहे थे। 7 दिनों तक गोस्वामी जी ने 7 दिन तक इस रामचरितमानस को संस्कृत में लिखा। दिन में लिखते थे और जब सुबह उठते थे तो जो लिखा था उन्होंने वह मिटा हुआ मिलता था। तब शंकर भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया और कहा, बाबा आप इस रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखिए, क्योंकि संस्कृत में तो पहले से कितनी रामायण है। बाबा ने कहा, ऐसा क्यों? तब शंकर भगवान ने कहा, गोस्वामी जी आगे चलकर इस कलयुग में लोग संस्कृत को पढ़ नहीं पाएंगे। ज्यादा लोग, केवल जो ज्ञानी मुनि लोग होंगे वही संस्कृत को पढ़ पाएंगे। इसलिए यह राम कथा सबको समझ में नहीं आएगी। इसलिए बाबा यदि आप इस रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिख देंगे, गांव की देहाती भाषा में लिख देंगे, तो गांव में जो हल चलाने वाला व्यक्ति है, किसान, वो भी रामचरितमानस की चौपाइयों को गा सकता है। अरे पूरी रामचरितमानस ना गा पाए, अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी हो, उसे कुछ ना आता हो, तो 1-2 चौपाई जरूर आती है। मंगल भवन मंगल हारी, ये चौपाई तो सबको याद है। ये मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संभारी रघुनाथ मम संकट भारी, दयाल विरत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। दयाल विरत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए, जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा को, रामचरितमानस की कथा को, वाल्मीकि कथा को, किसी पुराण को कहते हैं, गाते हैं या किसी प्रवचन को करते हैं, यदि वह उस प्रवचन में जब तक इस रामचरितमानस की 1 या 2 चौपाई को नहीं गाएंगे, तब तक उनका प्रवचन पूरा होने वाला नहीं है। 1 चौपाई को गाकर भी हम लोग राम जी को पा सकते हैं। मंगल भवन, इसका अर्थ भी अब आपको बता दें, चौपाई बोली है तो। राम जी कैसे हैं? मंगल भवन, मंगल के भवन है रघुनाथ जी। कौन है? मंगल भवन। आप लोग चौपाई का अर्थ निकालना सीखिए, जैसे हम बता रहे हैं किसी भी चौपाई का। मंगल भवन कैसे है राम जी? मंगल के भवन है। और अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाले हैं। और द्रवहु सुदशरथ, द्रवहु यानी होता है आंगन, सु यानी पुत्र, द्रवहु सुदशरथ, दशरथ जी के पुत्र आंगन में अजीर बिहारी, बिहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ऐसे रघुनाथ जी को हम
जो मंगल के भवन है, अमंगल को हरने वाले हैं और जो दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं, ऐसे रघुनाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिस प्रकार हम लोग जब तक भोजन में तुलसी दल नहीं डालते तब तक भगवान भोजन को प्राप्त नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार जब तक हम और आप किसी प्रवचन में, किसी कथा में गोस्वामी जी की एकाध चौपाई को न गाएं, तब तक वह प्रवचन पूरा होने वाला नहीं है। उसके बाद गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना की। दुष्टों की वंदना क्यों की? देखिए आप गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना इस